दोस्तों आपको YouTube में कई लोगों ने बोला होगा कि ये क्रेडिट कार्ड लो फ्री वीज़ा वाला, और वो भी किसी भी शॉप पे स्कैन करो, पे करो, 5% तक का कैशबैक पाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा। दोस्तों पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज के बारे में बात करूंगा तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री होता है और ये वीज़ा पावर्ड होता है, जो एक कार्ड की तरह काम करता है। पोस्ट पे एक नए जमाने का लोन टाइप का क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड से आपको थोड़े समय के लिए लोन मिल जाता है। अगर आपने लोन टाइम पे लौटा दिया तब कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। पोस्ट पे का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि पैसे नहीं होने पर भी आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं। ये एक फिजिकल कार्ड देता है जिससे आप दुकान में भी यूज़ कर सकते हैं, EMI में भी, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और एक अदर बेनिफिट ये है कि QR कोड स्कैन करके आप बिल्कुल वैसे ही पेमेंट कर सकते हैं जैसे फ़ोनपे या पेटीएम पे आप पेमेंट करते हैं, जो कि आपको एक क्रेडिट कार्ड में देखने को नहीं मिलता है। इससे आप छोटी छोटी शॉप पे पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए इसका ऐप मोबाइल में इंस्टॉल कर स्कैन करना होगा बस आपको। पोस्ट पे 1000 से लेकर 10 लाख तक की आपको लिमिट मिल जाती है। पोस्ट पे कार्ड का लिमिट आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने पे 2% कन्वेंस फीस आपको देना पड़ता है। पोस्ट पे के थ्रू से आप दोस्तों किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, पर शर्त है कि पोस्ट पे से पैसा पाने वाले के पास भी पोस्ट पे एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए, तभी आप उसे पैसे भेज सकते हैं। पोस्ट पे को यूज करके आप पूरे मंथ क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और उसके मंथ एंड में के बाद आपका बिल जनरेट होने के बाद आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है। दोस्तों अब बात करें पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों पोस्ट पे की बिलिंग साइकिल की बात करें तो ये सभी के लिए सेम रहता है। इसमें फर्स्ट डेट ऑफ मंथ की लेकर 13 डेट तक का ये बिलिंग साइकिल बनता है, और ये बिल जनरेट होता है नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को, और ये 5 डेज के अंदर आपको पे करना होता है पोस्ट पे का बिल, जो कि बहुत कम दिन मिलते हैं। मतलब अगर आपने शॉपिंग सपोज 30 तारीख को 20,000 की तो उसका बिल बन जाएगा और 5 डे के अंदर आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 5 दिन मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम है। जबकि क्रेडिट कार्ड में 30 डेज का बिलिंग साइकिल होता है और 20 डेज आपको पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड पेमेंट करने का टाइम मिलता है। मतलब आपको 50 डेज तक का आपको टाइम टोटल मिलता है। आपको पोस्ट पे बिल पेमेंट करने का टाइम काफ़ी कम होने से मिसिंग होने का चांस ज़्यादा होगा, और आपको 1.5% का ब्याज भी लगेगा, और लेट पेमेंट होने पर सिविल स्कोर भी खराब होगा। लेट पेमेंट फीस पर हर दिन आपको 0.1% आपको लगेगी, जो कि सालाना 36% से ज़्यादा होता है। मुझे लगता है दोस्तों ये टाइम बहुत कम है, जिससे बहुत से लोग बिल नहीं भर पाते होंगे, क्योंकि 5 डेज रियली बहुत कम होता है आपको बिलिंग भरने के लिए। दोस्तों अगर अब आप बात करते हैं EMI में कन्वर्ट करने की, तो EMI में कन्वर्ट करने 1.5% ब्याज लगेगा, और एवरी मंथ अगर आप पेमेंट नहीं चुकाते हैं तो आपको EMI करने पर आपको 0.1% पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट चार्ज किया जाएगा, जो कि ईयरली आपको 36% तक होता है, जो कि सिविल स्कोर की रिपोर्ट आपको प्लेटफॉर्म पे जाता है और आपको सिविल स्कोर भी खराब कर सकता है। दोस्तों अब इसके एक डिसएडवांटेज की बात बताता हूँ कि इसके कैशबैक के बारे में। ये लोग कहते हैं कि आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा। आपको 1% कैशबैक से लेकर 5% तक के कैशबैक के लिए 5 स्लिप दिए गए हैं। 1% कैशबैक लेने के लिए आपको अपना कोई एक फ्रेंड को रेफर करना होगा। अगर आपको वो सक्सेसफुल रेफर हो जाता है तभी आपको आपके ट्रांजेक्शन पे 1% तक का कैशबैक मिलेगा, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मंथ में कैशबैक लेने के लिए आपको फिर से आपको किसी को मुर्गा बनाना पड़ेगा और रेफर करना होगा। यानी कि आप अगर किसी महीने में 5% तक का कैशबैक लेना चाहते हैं तो आपको उस महीने 5 लोगों को रेफर कर मुर्गा बनाना होगा, यानी रेफर करना होगा। जो ऐप में सभी 5 अकाउंट बनना चाहिए और सभी का सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। जिस दिन उनका सक्सेसफुल लिमिट मिली उसी दिन के बाद से आपको ये कैशबैक मिलना शुरू होगा। जो टाइम जा चुका है उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। यानी जैसे 5 लोगों का अकाउंट सक्सेसफुली 20 तारीख को हुआ तो आपको 20 से 30 तारीख के बीच में ही ट्रांजेक्शन होगी, उस पर ही कैशबैक मिलेगा। उससे पहले की 1 से 20 तारीख तक का ट्रांजेक्शन कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। बहुत ही घटिया और अजीब सा कैशबैक प्रोग्राम है इनका। मतलब आप पहले रेफर करो, उसके बाद कहीं जाकर कैशबैक मिलेगा। इन केस अगर आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसका कोई कैशबैक नहीं, नो कैशबैक। अगर हो गया तो महीने की लास्ट डेट का कैशबैक ही मिलेगा। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से रेफर करो। इतना इजी नहीं है दोस्तों, ये एक एमवे और RCM जैसा मेंबरशिप जैसा प्रोग्राम हो गया। जैसे मेंबर बनाओगे वैसा कैशबैक मिलेगा। मतलब काम 1 रुपये का और चवन्नी पकड़ा दी है 1 महीने के लिए। 5% चवन्नी दे रहे हैं एडवर्टाइज किए बिना, और खर्च करने के लिए दुनिया इसे यूज कर ले। मतलब इतना इजी नहीं होता दोस्तों। ग्राउंड रियलिटी में आप अपने फैमिली या फ्रेंड को किसी को रेफ़र करवा सकते हैं। अगर बाद में किसी को आप रेफ़र कराओगे तो वो आपसे पूछेगा कि मैं क्यों खोलूँ वो अकाउंट, जो कि बहुत ही बुरा है कैशबैक प्रोग्राम। आज तक के किसी भी कार्ड पे मैंने ऐसा इतना बुरा कैशबैक प्रोग्राम नहीं देखा। वेरी बैड कैशबैक प्रोग्राम है दोस्तों। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इनके QR कोड के बारे में। ये पोस्ट पे में QR कोई पेमेंट का फीचर दिया गया है, जिस इसमें फीचर में आप मर्चेंट पे जाकर QR कोड के थ्रू से स्कैन कर पेमेंट
करते हैं तो इसमें मोबाइल नंबर भी मांगता है। मतलब मर्चेंट पहले आपका QR कोड स्कैन करेगा, फिर उसका मोबाइल नंबर भी मांगेगा, तब जाकर वो ट्रांजेक्शन पूरा होगा। ये क्या बेवकूफ़ी वाला स्कैन है। मोस्टली मर्चेंट अपना मोबाइल देने से मना कर देते हैं, तो ये फीचर है QR कोड का टोटली यूजलेस हो जाता है। दोस्तों दूसरा जो इनका ऐप है वो लैग करता है और अपने आप बंद हो जाता है और रजिस्ट्रेशन टाइम पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई थिंक ये बीटा स्टेज में है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूचर में शायद हो सकता है। दोस्तों पोस्ट पे जो है वो एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो एक क्रेडिट लाइन वाला कार्ड है। मतलब पोस्ट पे कार्ड लेते हो तो उसके साथ छोटे NBFC और लैंडिंग पार्टनर का टाइप होता है। दोस्तों पोस्ट पे का लैंडिंग पार्टनर जो है क्रेडिट लाइन देता है वो एक NBFC है, मोफिन फाइनेंस करके, वो हमें क्रेडिट लाइन देता है और ये एक NBFC की तरफ से होता है। पोस्ट पे का कार्ड जो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इशू करती है। मोफिन फाइनेंस एक स्मॉल डेली बेस्ड NBFC जो पर्सनल लोन, SME लोन और एजुकेशन लोन और 2 व्हीलर लोन इस तरह के लोन प्रोवाइड करती है। NBFC की तरफ से आपको एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन असाइन किया जाता है। मतलब एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का मतलब अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है और लोन का मतलब आपको लायबिलिटीज़ है और कर्जा है। लायबिलिटीज जितना ज़्यादा होगा सिविल में उतना ही असर आपका होगा और नुकसान होगा। लोन जितना कम होगा सिविल के लिए उतना ही अच्छा है। दोस्तों लोन अननेसेसरी क्यों लेना है जब आपको ज़रूरत ही नहीं है। वहीं अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो लोन के रूप में सिविल में शो नहीं होता है और अनसिक्योर्ड लोन जितना कम होगा आपके लिए सिविल में उतना ही अच्छा होगा। समझो ये पे लेटर सर्विस है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरह एक कार्ड की फॉर्म में आपको दे दिया गया। मतलब अमेजोन पे लेटर सर्विस जब मैंने यूज किया था तो ये अनसिक्योर्ड लोन शो हुआ मेरे सिविल स्कोर में, मेरे पॉइंट डाउन हो गए। दूसरा इस कार्ड में क्रेडिट कार्ड की तरह रिवार्ड पॉइंट और एयरपोर्ट लॉन्च और शॉपिंग ऑफर और डिस्काउंट ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कुछ नहीं मिलता। हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं कि हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 10% का डिस्काउंट पा सके और पेट्रोल पंप पे भी डिस्काउंट पा सके, एयरपोर्ट लॉन्च मिल सके, रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक मिले। पर इस कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कार्ड पे सिर्फ 1% to 5% का कैशबैक मिलता है, वो भी रेफर करने पर, वो भी सिर्फ 1 मंथ के लिए। वहीं पर क्रेडिट कार्ड में 1% या 2% का कैशबैक हमेशा मिलता है और रेफर करने का भी जरूरत नहीं है। दोस्तों इनका टाइप जो है NBFC से ना होकर मल्टीपल NBFC से होता है, तो लोन आपको 2 या 3 NBFC में बढ़ जाता है। अगर आपने डिले किया तो आपका पेमेंट 2 या 3 NBFC में पर्सनल लोन दिखाता है और सिविल पर बुरे तरीके से डैमेज होगा। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप लोन क्यों लेंगे। जब आप बैंक से कार लोन, हाउस लोन या क्रेडिट कार्ड लोन लेंगे तो बैंक आपका सबसे पहले सिविल स्कोर ही चेक करेगा, साथ ही आपकी लायबिलिटीज भी देखेगा और लोन भी चेक करेगा। दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है तो आप पोस्ट पे कार्ड ना ले, ये एक लोन कार्ड है। पर अगर आप स्टूडेंट है और आपका कुछ भी सिविल नहीं है तो आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, नहीं दे रही है, तो आप पोस्ट पे कार्ड ले सकते हैं और इस कार्ड का पेमेंट आप ड्यू डेट से पहले करके अपना सिविल स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये सोचना चाहिए कि पोस्ट पे एक लोन है, आपको लोन लेना है या नहीं। पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड एक एडवांस डिजिटल तरीका है लोन सेल करने का। दोस्तों ये पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज थे और ये इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन आप बेल आइकॉन को क्लिक नहीं करते और नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो देता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।